जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी अपने हस्बैंड के फ्रेंड से की। और होता ये कि हम देख रहे होते हैं कि चलिए लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, अब हमें किसी की मेंटल हालत का नहीं पता। और हमारे यहाँ मसला भी यही है कि अगर आपके बच्चे के साथ किसी भी किस्म के नफ्सियाती इशू होता है तो वो बच्चा जिसको आप 25-26 साल तक आप ठीक नहीं कर सकते, आपको लगता है कि एक पराई लड़की आके किसी दूसरे घर से जिसने उसके साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजारा वो आके उस बच्चे को ठीक कर देगी। ये बहुत मसला है। जस्ट बिकॉज वो नौकरी कर रहा है, वो घर में कमा के लेकर आ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं हो सकते। रुबीना आंटी हमारे साथ मौजूद है, उनके सन की बेटी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी। आप मुझे बताएं, आपने अपनी बेटी की शादी कौन सी एज में की थी? और आप जैसे है कि आपका जो दामाद था वो बज़ाहिर बड़ा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का था, आपको कहीं हिंट नहीं हुआ कि वो? कहीं भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं लगा। वो असल में 6 बहनों के इकलौते भाई हैं वो, और बहनों ने इतना लाड प्यार किया उनके साथ कि बस उन्हें बिल्कुल साइको बना दिया ना। और फिर हम मतलब हमारी बेटी का बड़ी सख्तियाँ हैं। 21 यानी थी उसकी। आपने इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी? और अभी पढ़ाई साल में जी इंटर किया था उसने। अच्छा। उसके बाद वो ज़रा थोड़ा आलमा का कोर्स किया उसने, तो वो मौलिमा बन गई थी। वो चाहती थी कि मेरी ऐसी अच्छी दीनदार फैमिली में, तो बज़ाहिर तो दीनदार ही लगते थे, लेकिन वो बहनें जो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत। वो 6 बहनों का जो बर्डन है, कभी अपिया आ रही हैं, कभी बज्जियाँ आ रही हैं, कभी बज्जो आ रही हैं, तो मतलब वो इतना हमने कह दिया था कि हमारी बच्ची इतना नहीं कर सकती है। जब तो बहुत उसे ले गए मोहब्बत से प्यार शादी करके। वो हमारे शौहर को उन्होंने बहुत ज़्यादा ना वो किया, यानी उन्हें अपनी बातों से उलझा के और वो करके ले गए। लेकिन वहाँ जाके सारा लोड अब उस पर, आने जाने की पाबंदी है, कहीं आ जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती। तो अगर आप लोगों ने उससे मिलना तो आप लोग क्या करते हैं? तो बस वो उन्होंने कुछ दिन मुकर्रर किए हुए कि महीने में 15 मतलब दिन ये कोई जेल है दिन तो मुकर्रर बस वो भेज देते हैं। मसला ये है कि हमारा दीन बहनों का बहुत वो सिर्फ जाए नमाजों तक रह गया। 3 बहनें उनकी अनमैरिड हैं और 3 मैरिड हैं। तो अपिया ने आना है वीकेंड पे, बच्चों ने आना है, तो मतलब ये कि बस क्या बताएं बेटा। तो फिर मुझे बताएं कि आपका जैसे आपको पहले कब पता चला था कि जैसे कि आपका जो दामाद है वो बच्ची को तंग करता है, मारता है? आपको कैसे पता चला, कब पता चला? बस वो थोड़ा सा बच्ची ने फिर बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसमें थी, प्रेशर में थी और ना बता नहीं पा रही थी। तो फिर जब उसने बताया तो फिर हमने थोड़ा सा एक्शन लिया, क्योंकि ये हम यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे। तो फिर तो बस बच्चियाँ तो फिर ऐसे थोड़ा कि हमने अपनी बेटी किसी को दे थोड़ा दी है कि आप उसके साथ जो करो भी हो रहा है। अब तो ये ऐसा नहीं है, अब तो हम अपने क्यों नहीं अपनी बच्ची को वो दें। तो मतलब फिर बड़ा रहा, बच्ची हमारे पास बैठी, फिर हमने उसको वापस भेजा समझा बुझा के, क्योंकि हम तो नहीं चाहते हमारी बच्ची का घर। तो फिर लेकिन वही हालात थोड़े दिन वो सही नहीं मैंने। अच्छा, आपने अपनी बच्ची को समझाया, आपने अपने दामाद को सामने बिठा के उनके ज़हन में ये कि अगर फ़ोन देंगे ना तो अम्मी सिखाएंगी, शायद हमारा घर ना ख़राब कर दे। अगर अम्मी ने घर ख़राब करना होता तो अम्मी भेजती क्यों वापस क्यों भेजती? हाँ। और अम्मी ने अगर ये सब करना होता तो अम्मी का तो खुद अपना माशाल्लाह ससुराल है, तो हमें तो ये तरबियत दी नहीं गई पीछे से। आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, एक मेरी बड़ी बेटी है, फिर बीच में मेरा बेटा रहा, और फिर ये छोटी है सबसे। बड़ी बेटी का यही मसला था कि थोड़ी हाइट, तो वही बात कि जी कम कर लो, 6 साल मंगनी रही, आप अपना वेट वो कर लें। उसने वो कहती है मुझे अगर जिसने करना है एक्सेप्ट करना है वो ऐसे ही वरना आपकी मर्जी, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। वो माशाल्लाह से बिल्कुल खुश है। अब हमारी ये बहू है, हमारे बेटे इनको पसंद करते थे, कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ते थे कोचिंग, बेटे ने हमसे आके जिक्र किया, बहुत अच्छे घर से ताल्लुक है, बहुत अच्छी फैमिली, तो हम तो इनको एक जोड़े में ले आए। हमने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे कि हमें जहेज चाहिए, माइयों मेहंदी। लोगों ने कहा आपका एक ही बेटा है, आप तो इतनी सादगी से मस्जिद में निकाह करके ले आएंगे, एक ही बेटे पे नहीं क्यों, मेरे घर में जो कुछ है वो मेरे बेटे का ही है ना, इसी का। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल भी बड़ा होता है, अगर आपका इकलौता बेटा हो ना और आप उसकी शादी इतनी सादगी से कर दें, लोग कहते हैं कोई मसला होगा, या तो भाग के शादी की होगी इसने, या तो लड़की में कोई मसला ना हो, या तो लड़के में कोई मसला ना हो, सीक्रेट्स हैं कोई, ये सीक्रेट्स हैं कोई जो आप इतनी अच्छी जो बन रही है ना, आप इतनी अच्छी बनने की कोशिश ना करें, अगर अंदर की कोई बात हो तो बता दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे हिना दिलपजीर मोमो बुलबुले की जो है, उनका इकलौता एक ही बेटा मुस्तफा, और उसका निकाह हुआ था। निकाह में हम इनवाइटेड थे, ज्यादा भी लोग नहीं थे, बहुत ही छोटी गैदरिंग थी, एंड शी इज लाइक फैमिली। तो मैं और अहमद हसन, आई थिंक वी वर द ओनली सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, और सेलिब्रिटी की तरह नहीं, हम तो घर वाले बन के गए थे। था निकाह, और एंड में इन्होंने प्लान किया था कि नहीं मैं तो इसको रुखसत करके लाऊंगी। निकाह के जोड़े में वो आई है, और ऐसे ही उसको उसी वक्त रुखसत करके उसको ले गए, और कोई ज्यादा शोर नहीं, कुछ नहीं।
हिना के लिए क्या प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बिल्कुल कि वो कैसे करे इकलौता धूमधाम बेटा और से करते कोई कमी नहीं माशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में उनको अपने घरों में खुश रखे, अच्छा रखे, आबाद हमारी भी इनके पेरेंट्स से 2 घंटे बस बातचीत हुई और हम बड़ा समझाया हमने दीन के हवाले से भी कि हम दीन की बात तो करते हैं, हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। क्योंकि बच्ची आपकी मुअल्लिमा बनना चाहती फिर मेरा बेटा भी, ये बच्ची भी हाफिज़ कुरान है, इतनी प्यारी लाइन हो रही है, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की नहीं मान अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं वही मानते। बात है ना, सिर्फ जाए नमाज पे बैठे रहना थोड़ा होता इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो आपका शुरू ही वहां से होता है। जाए नमाज पे जो मामले हैं वो आपके और अल्लाह के बीच में है। जब आप जाए नमाज से उठ गए, जो आपके लोगों के साथ मामले हैं, असल चीज तो वो है ना। बिल्कुल। जब वो आपको माफ करेंगे तो आपको अल्लाह भी माफ करेगा। बिल्कुल। और अगर वहीं पे उन मामलात में, बाहर वाले मामलात से आप में फंस गए तो फिर अल्लाह ने आपकी बस जो है ना फिर वो माफी माफी नहीं नहीं है। सवाल यही है कि लोग क्या कहेंगे, और ये सवाल यही है कि लोग क्या कहेंगे कि भी अगर आप टेंशन लेंगे तो ज़िंदगी तो भाई आपकी गुजर गई। तो आपने लोगों की सुननी है या अपने दिल की सुननी है। रुबीना आंटी हमारे साथ यहाँ पर हैं जिनकी बेटी की शादी हुई हुई, और मैं इस वक्त थोड़ी परेशान भी हुई कि आप बात थोड़ी खुल के भी कर रही हैं, और आपकी बेटी भी आपके पास नहीं आई, वो अपने ससुराल में ही है। तो आपने अब क्योंकि समझाने की भी कोशिश की है कि जी आपके दामाद वो भी समझ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बसे। आपकी बेटी से अभी कोई फ़िलहाल आपका राब्ता है? नहीं, उससे कोई राब्ता नहीं होता हमारा, बस जब वो आती है ना, बस जब भी हमारी बातचीत होती है। और वो कब मेरा आती है नहीं मिलने होता। आपसे? वो आती है 15 दिन में, कभी 1 महीने में। कभी 15 दिन में, 1 महीने में, तो खुदा ना खासा फिर कभी नहीं, दिल उनके तो करता बाबा है से औलाद राब्ता, बाबा से रहता है राब्ता, बाबा से बात हो जाती है। बाबा से बात हो जाती है तो वो फिर ऑफ कोर्स क्योंकि बाबा की दोस्त के बेटे हैं जी तो फिर उनके थ्रू बात होती है। जी, उनके थोड़ी बात। तो आप लोगों ने वैसे क्या सोचा है, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजरती। बस हम तो चाहते ही हैं कि अल्लाह ताला उनके भी दिल में कोई अच्छा ही डाल दे, नेकी डाल दे। इलाही आमीन। जब इतनी तालीम अल्लाह ने उन्हें दी है तो शऊर भी दे दे अल्लाह। और फिर बाकी अल्लाह के हवाले नहीं, अगर कोई मसला बना तो फिर जो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन आपको वो ये ऐसी, जैसे आपकी बड़ी बेटी ने कहा ना कि मुझे टेंशन नहीं है कि मैं ऐसी ठीक हूँ, अगर मैं मोटी तो मोटी सही हूँ, मैं नहीं लोगों की सुनती। तो ये यहाँ पर आप पर किसी किस्म का लोगों ये की बेटी तरफ से भी प्रेशर, खानदान वालों की तरफ से? नहीं, ये बेटी भी मेरी ये कहती है कि अम्मी ये भी एक औरत का जिहाद है हाँ। कि हम अगर जो भी सह रहे हैं, जितना सह सकेंगे सह लेंगे, जब नहीं सह सकेंगे तो फिर बता देंगे आप। लेकिन आप तो माँ हैं, मुझे नहीं पता। खबर है कि ये आपने बर्दाश्त करना है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब ये चीज़ बन गई है औरतों ना के लिए तो यही है ना, ज़्यादा नहीं, यही लेकिन उन्हें दर्द भी है। अनफेयर बात को इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि औरत जो है वो कैद में जिंदगी गुजारे, नाखुशगवार जिंदगी गुजारे, बर्दाश्त करती रहे। उसको अल्लाह ने हक दिया है। अब लोग औरत के तो, मर्दों के हुकूक की तो बात करते हैं, औरत के हुकूक की बात करते हैं। अगर पता चल जाए ना तो औरत के हुकूक तो मर्द से ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन लोग नहीं करते, लोग सिर्फ मर्दों के हुकूक की बात। मुझे जैसे है कि आपने कहा कि हाँ वो कुछ टाइम है उसमें मिलती, बेटी से मिल लेती असल में वहाँ पे जो उसके मतलब वो है ना, उनके ससुर हैं, सास हैं, वो उनका बहुत अच्छा उसका है रवैया, बहुत अच्छा है। लेकिन रहना तो उन्होंने, वो बेचारी कहती है कि अम्मी अब्बू को देखती हूँ, फिर बहनें हैं, उनमें से कुछ बहनें प्यार भी करती हैं, कुछ बहनें सख्ती भी करती हैं। वो कहते हैं फिलहाल अभी बहुत जल्दी है, हम थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। कोशिश अगर आपको वही फिर के लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरी तरफ से उसको ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी तरफ से ये कि जब मुझे पुकारेगी मैं उसके साथ हूँ। कितना वक्त हो गया आपकी बेटी की अभी तो फिलहाल उसको दूसरा साल ही है। दूसरे साल में, और ये पहले साल से ये तमाम हाँ, बस हाँ, उनका शुरू में इब्तदा में ही हो गया था, बहनों के आना जाना, ये वो मसले मसाइल, मतलब बहनों ने कर तो दी अपने भाई की, लेकिन अपने भाई को भी शराकत बर्दाश्त नहीं है। अम्मी के भी कान भरना, भाई के भी कान भरना, लेकिन उनकी अम्मी जो है ना नहीं आती बेटियों की बातों में। हाथ उठाए कभी हो जाता है, हाथ भी उठा लेते हैं, लेकिन हमारी बच्ची छुपाती है ना, वो बताती नहीं। आपको पता है रिलीजियसली हो जाता है, हाथ भी उठाते हैं, मार भी खाती है जी, हाँ, मार भी वो खाती है। हाँ, लेकिन वो बताती है। रिलीजियसली बच्ची के ऊपर अपनी नंदों की, अपनी सास की, अपने ससुर की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल बाउंड नहीं है। हाँ, वो सिर्फ अगर खिदमत करेगी तो अपने शौहर की करेगी। शायद ये बच्ची ये सोचे कि सामने बैठी है, मेरा इसको लाने का मकसद अपने आप खुद अपनी कोई तारीफ करवाना नहीं है, अल्लाह जानता है कि हम कोशिश करते हैं कि मैं इससे पानी का एक गिलास भी ना मांगूंगी, बुरी बात है, मतलब अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मर्जी से हमारे लिए करती है तो उसकी बड़ी मेहरबानी करती है। लेकिन आपका कितना दिल, वो क्योंकि आप माँ है ना, तो दिल आपका कितना होता होगा कि मेरी बच्ची जो है मैं फिर पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर वहाँ कोई ज्यादती हो रही है तो यहाँ ना हो,
शायद मैं آپ ریئلائز کرتی ہیں یہ بات کہ یہاں پہ جو زیادتی نہیں ہو رہی، اگر آپ کو شاید میں تھوڑا سا کر دیتی، بہتر ماحول مل رہا ہے تو آر یو گریٹفل فار دیٹ؟ یہ شاید ہو سکتا ہے میرے یا بیٹے آپ ابھی بھی کمپلین کرتی ہوں گی یا بالکل کچھ؟ بھی نہیں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ، میں شاید دنیا کی خوش خاموش نصیب، بیٹھی ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے، میں کہا کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں شاید بہت دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظہ بنا دیا، اور پھر دوسرا یہ سیدوں کے گھر میں ان کی بہو بن گئی، اور اتنی اچھی فیملی. میں کہتی ہوں ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بچی جس طرح سے، میں یہ کہتی ہوں کہ ایک وقت کو اگر امی غصے میں ہے نا تو ہمیں پتہ ہے ہم میں سے اگر امی کسی کی نہیں ماننی تو امی اس کی مانیں گی. وہ اتنی لاڈلی بچی ہے کہ مطلب اگر اس کے بھائی کا مطلب ایک بات ہے، ہم ہسبینڈ وائف اگر مذاق میں بھی ایسی اس کے سامنے لڑ رہے ہیں نا تو وہ میری طرف سے فائٹ کرے کہ نہیں بھیا آپ ان کو کچھ نہیں بولیں گے. وہ اتنی پیاری بچی ہے، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کے نا مجھے خود اتنا مطلب گلٹی فیل ہوتا ہے کہ وہ بچی اتنی پیاری کہ اس کو ہم سولوشن کے والے سے بات کرنا چاہیں گے. وقت بہت مختصر ہے، بہت شکریہ آپ جب سے اس کی شادی ہوئی تو آنکھوں سے آنسو نہ رکے نہیں، ہر وقت ان کے برستی رہتی. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، دونوں گھروں کو ہدایت دے، ان کے دلوں میں اپنا بیٹی کی ہونے میں تو اللہ نے ہمیں اتنا نوازا تھا. وہ اپنے بابا کے لیے بہت خوش نصیب بیٹی ابو تک تو بھائی تک میں اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کری ہے، اور وہ اتنا کچھ وہاں برداشت کری ہے. امی پوری رات جاگتی رہتی ہیں اس کو یاد کر کے، رو رو کے ان کا برا حال ہے. وہ یاد بھی کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ تصویر دیکھ کے دل بہلا لیتی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور ماں تو بچے کو ذرا سی چوٹ آ جائے. مطلب میں کہنا چاہتی ہوں سب کو نا کہ بچی شادی کرنے سے پہلے آپ ضرور دیکھ بھال کر کے کریں، اور لڑکوں اتنی جلدی نہیں کریں. پہلے مطلب منگنی رکھیں، ان کو دیکھیں پرکھیں ان کو، اور پھر اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لے. ورنہ نہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. تو میرے سے یوں غلطی ہوئی نا، میری بڑی بیٹی کی 5 سال رہی انگیجمنٹ، تو وہ ویٹ کے چکر میں انہوں نے ٹائم برباد کیا. تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ تو ان کے بابا کہیں گے ایسا نہ ہم دوسری بچی کے لیے ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے. تو بس وہ بیٹیوں کی وجہ سے نا ہماری. اللہ آپ کی بیٹی کی بہت پیارے نصیب کرے. اور ہم یہاں پر، میں میری پوری ٹیم یہاں پر آپ کی مدد کے لیے موجود ہے. میرا ساتھ دیں پلیز، اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت پڑے تو پلیز آپ میرا ساتھ دیجیے. ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کی بچی ہماری بچی، ہماری بہن.